जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा तब खाना लेकर आओगी क्या? हाँ, कब से इंतजार कर रहा हूं। ओ देवी जी, इतना क्या करती रहती हो यार, टाइम देखा करो। क्या है ये राजमा है? इसे राजमा बोलते हैं? कहाँ है इसमें राजमा? ये तो दिखाओ, पानी है ये। बैठो, बैठो ना। अरे बैठ जाओ। ये रोटी बनाई है तुमने? हाँ? रोटी को पकाना होता है, कच्ची रोटी लाके रख दी है तुमने। मैंने पकाई थी। तो ये कच्ची कैसे हुई? हाँ, मुझे बीमार करना चाहती हो तुम ऐसा खाना खिला के? नहीं नहीं, बता दो। क्या सोच के तुमसे शादी कर लिया? गांव की लड़की है, अच्छा खाना बनाएगी, सीधी सादी लड़की है, ये मिल रहा है मुझे गांव की लड़की से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक रोटी बनाने के लिए तुमको 2 घंटे लग गए, अब एक और बनाओगी 2 घंटे और। मेरी तो नौकरी जाएगी ना वहां पे, तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में। खा लो, तुम ही खा लो, लो खाओ, खाओ खाओ इसे। राजमा। नीलम जी, जी जी आपका पार्सल है। शुक्रिया। पेमेंट तो हो गई ना इसकी? जी हाँ, इसकी पेमेंट हो गई। ठीक है। मैडम, बाहर गर्मी बहुत है, बहुत जोर की प्यास लगी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जी शुक्रिया। एक बात बोलूं मैडम, जी। आप जितनी खूबसूरत है ना, घर को भी आपने उतना ही खूबसूरत सजाया है। हाँ, ये घर मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है। एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट वहीं पे है जहाँ पे मुझे चाहिए थी, तभी तो इतना सुंदर लगता है। अच्छा मैडम, आप इस घर में अकेली रहती हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं मेरे। आप शादीशुदा हैं? जी पर आपको देख के तो नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, वो मेरी अरेंज मैरिज हुई है ना, और छोटी उम्र में ही माँ बाप ने शादी कर दी, तो शायद नहीं लगता होगा। सच कहता हूँ, आपके पति बड़े खुश नसीब है जो आप जैसी सुशील, सुंदर और समझदार बीवी पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसा सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता। जितना खुश नसीब आप उन्हें समझते हैं, नहीं है वो शायद। वो मुझे हमेशा ताने मारते रहते हैं और उन्हें शायद पसंद भी नहीं है। उन्हें मेरा कुछ भी किया हुआ पसंद नहीं आता, ना खाना ना पहनावा। अ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। जी वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपका ये पर्सनल मामला है, कोई बात नहीं। पर आप एक बार अपने पति को पूछ के देखिए ना। मुझे तो लगता है कि उनका कहीं कोई बाहर तो चक्कर नहीं है। क्या होता ना मैडम, कभी कभी आदमी का कहीं बाहर कुछ होता है ना, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आके घर पे निकलता है। तो आप एक बार उनको पूछिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके अंदर कोई कमी नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और वैसे भी मुझे बाहर की दुनियादारी का पता भी कैसे चलेगा? मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ, बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। तभी तो मेरी फ्रेंड ने ही ये नाइटी ऑर्डर की, वरना मैं खुद ना कर लेती क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और ना ही सिखाते हैं। तो आप
इस नाइटी से उनको खुश करेंगी। सोचा तो यही है। अब फ्रेंड ने ऑर्डर किया, अगर नाइटी पहन के उनके सामने जाऊंगी शायद उनमें कुछ बदलाव आ जाए। क्यों ना ये नाइटी मैं आपको पहन के दिखाऊं? अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप भी आदमी हो और उन्हें भी अच्छी लगेगी। मुझे? जी ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, मैं अभी पहन के आती हूँ। ठीक है। कैसी लगती हूँ मैं? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हूँ। मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी? इतनी सुंदर लग रही कि मैं आपकी तारीफ क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप ही के लिए बनाया गया हो। आपको इतनी पसंद आ रही हूँ, पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा या नहीं। कहीं वो मुझे डांट ना दे। अरे उसको क्यों नहीं पसंद आएगा? इतना अच्छा आप पे जच रहा है ये। वो मुझे तो लगता है ना मैडम, आप तो वैसे भी इतनी सुंदर हो, तो फिर आपके पति आपको जो ये सब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है ना 100% कि उनका किसी न किसी एक साथ में बाहर चक्कर है ही। और देखो मैडम, अगर आपका पति आप पर ध्यान नहीं देता तो आपको भी चाहिए कि आप अपने हिसाब से जिंदगी जिए। मुझे पता भी कैसे चलेगा अब, क्योंकि मैं ना तो इसका फोन चेक कर पाती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, ना मैं कहीं बाहर जा पाती हूँ। कैसे करूँ? यही तो इसी का तो वो फायदा उठा रहा है और तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। वो बाहर किसी और के साथ फुलछर्रे उड़ा रहा है और घर में तुम्हें नौकरानी बना के रखा है। देखो मैडम, यदि वो तुम्हें नहीं पसंद करता है तो तुम भी उसे इग्नोर करो ना। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि ना तो मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना मेरा कोई दोस्त है, और मैं तो घर में ही रहती हूँ, इसी चार दीवारी में। मैडम, आप निगाह उठाकर तो देखो, आपको चाहने वाले की कमी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक बात कहूँ मैडम, क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगी? आप मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत पसंद है। मैं आपको वो सब सुख दूंगा जो आपका पति आपको नहीं देता। मैं आपको इतना खुश रखूंगा ना कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बस एक बार आप मेरी भावनाओं को समझो। ये जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, मुझे नहीं लगता ये सब सही है। क्यों सही नहीं हुआ? हर इंसान को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है। पर मैंने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और फिर आज ये सब, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब आपके पति आपको प्यार नहीं करते हैं और हो सकता है उनका कहीं बाहर चक्कर हो, मैडम, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। और जिंदगी जी भर के जीने के लिए है, ऐसा घुट घुट के रहने के लिए नहीं। हम फिर दोबारा कब मिल रहे हैं? जब फिर से ऑर्डर करोगी। आपके अगले ऑर्डर का इंतजार रहेगा। आने ही वाले होंगे। आज मैंने नई ड्रेस पहनी है, शायद
इसकी वजह से हमारे रिश्ते में कुछ बदलाव आ जाए। आज आपका ऑफिस का दिन कैसा रहा? जब कोई बाहर से आता है ना तो पहले उससे पानी पूछा जाता है। ऑफिस का दिन कैसा रहा? जाओ पानी लेकर आओ। हाँ, मैं भी लाती हूँ। पानी लाने में इतना टाइम लगता है? कुएं से पानी लेकर आओगी क्या? ये लीजिए पानी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर से आऊं तो मुझे ठंडा पानी दिया करो। सॉरी, मैं अभी लेके आई। नहीं चाहिए। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि मैं आपको नाराज करने का कोई मौका नहीं दूंगी। सॉरी, ठंडा पानी नहीं लाई। आप एक बार मुझे देखिए ना, मैंने आज आपके लिए नाइटी पहनी है। अब मेरी फ्रेंड ने बोला था कि अब शायद इसे पहनने से आपको खुशी मिले। तुम ना मत दिया करो मुझे खुशी। नहीं चाहिए तुम्हारी खुशी। कौन सी तुम्हारी फ्रेंड है जो तुम्हें इतने भद्दे भद्दे आइडिया देती है? ऐसा नहीं है, बस ये मेरी एक कोशिश थी। मैंने उसे बताया और उसने बोला कि कुछ नया ट्राई करो, शायद ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। तुम चाहती हो हमारी जिंदगी में बदलाव आए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस आप खुश रहें। आप गुस्से में रहते हैं हर वक्त, मुझसे प्यार से बात कर लें, कुछ ऐसा हो। अगर तुम सच में चाहती हो ना हमारी जिंदगी में बदलाव आए, सब कुछ ठीक रहे और मैं खुश रहूं, तो भगवान के लिए कोशिश ही मत करो। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मैं खुश हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मुझ में कमी क्या है। मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं हर वो कोशिश करती हूँ जिससे आप खुश रह सको, जिससे आपका मूड अच्छा हो, पर पता नहीं क्या कमी रह जाती है। आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, आपके कपड़े इस्त्री करती हूँ, आप पर फिर भी ऐसे ही आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो। तुम्हारे में ना कमी नहीं है, तुम्हारे में ना कुछ ज्यादा ही है। तुम हर चीज ना हद से ज्यादा ही सोचने लग जाती हो और कुछ ज्यादा ही कोशिश करने लग जाती हो। तुम्हारे आगे एक ही रिक्वेस्ट है, तुम कोशिश मत किया करो। और क्या कहा तुमने? मुझे खुश करने के लिए तुम अच्छा अच्छा खाना बनाती हो, मेरे कपड़े इस्त्री करती हो, हाँ? जली हुई रोटी, कच्ची रोटी, पानी जैसी दाल, कॉफी तक बनानी नहीं आती तुम्हें। और क्या स्त्री की बात करती हो? एक बटन तक तो तुमसे लगाया नहीं गया मेरी शर्ट में। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मैंने कोशिश की है हमारे रिश्ते को चलाने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कहीं बाहर अफेयर है, इसीलिए आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते और मेरे साथ शायद रहना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, अगर आपका बाहर रिलेशनशिप है तो बता दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कहूँगी, पर ये रोज रोज का टॉर्चर करना मुझे बंद कीजिए। है अफेयर मेरा पास, ठीक है अफेयर। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। और क्या कह रही हो? टॉर्चर? हाँ, अरे टॉर्चर तो तुम मुझे कर रही हो, मैं टॉर्चर हो रहा हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। तुम्हें अगर लगता है ना मेरा बाहर अफेयर है तो अच्छी बात है, यही समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुजाता, मेरे लिए एक नाइटी और ऑर्डर कर दे प्लीज। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आ गई इनको, दोबारा पहन के दिखा दे। अब तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूंगी।